हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 14 नवंबर 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सम्राट राणा ने हाल में ही विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में किस जो कंपटीशन के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो उसका जो राइट आंसर है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर उन्होंने कंपटीशन जीता है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स करंट अफेयर जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं। भारतीय जो टेनिस स्टार है रोहन बोनपात ने संन्यास की घोषणा की है। राहुल वी एस ने भारत के जो 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत ने 2025 में एशिया युवा खेलों में रिकॉर्ड में 48 मेडल जीते हैं, 48। महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और उसके साथ 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे हो चुके हैं। फेडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनंद नाथन आनंद रख दिया गया है। पंजाब के नमीत वीर सिंह वालिया जो है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जो मास्टर का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो 11 नवंबर को मनाया गया है। और ये भी हमें देखना है कि वो किसकी याद में बनाया गया है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अब्दुल जो कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1988 1888 में हुआ था। वो भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने यूजीसी, आईआईटी, साहित्य अकादमी और आईसीसीआर जैसी संस्थाओं की नींव रखी थी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की जो शुरुआत है भारत सरकार ने 2008 में शुरू की थी। इस दिवस को उद्देश्य शिक्षा का महत्व समझाना और समाज में जागरूकता फैलाना है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जो नवंबर के जो दिन हैं उनको भी देखते हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे और फॉर्मेशन हुई थी केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की। पद्दुतिजरी का वो लिबरेशन डे था। 3 नवंबर को वर्ल्ड जेली फिश डे। 5 नवंबर को सुनामी अवेयरनेस डे। 6 नवंबर को जो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एंड द एक्सप्लोटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन द वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे और 8 नवंबर को रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर को लीगल सर्विस डे। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे और 11 नवंबर को एजुकेशन डे मनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही एक दीपक गुप्ता है उनको अपॉइंटेड किया गया है सीएमडी। किस पीएसयू का सीएमडी उनको नियुक्त किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो गेल जो कंपनी है उसका सीएमडी उन्हें नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि जो दीपक गुप्ता है जो गेल इंडिया लिमिटेड का अगला चेयरमैन और प्रबंधक उन्हें चुना गया है और वो किसी जगह लेंगे संदीप कुमार गुप्ता की। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 वर्ष का रहेगा। गेल का मतलब क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की एक प्रमुख गैस कंपनी है जो एक महारत्न के रूप में है। और इसकी जो स्थापना है 1984 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और पूर्व कंपनी का नाम क्या था? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड इसका कंपनी का पहले नाम होता था। उसके साथ साथ कुछ और अपॉइंटमेंट हुए हैं हाल में ही, उनको भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि जो राहुल द्रविड़ हैं उनको पारादीप फॉस्फेट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। विश्वजीत सहाय रक्षा जो लेखा महानियंत्रक और राजकुमार अरोड़ा वित्तीय सलाहकार। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड के जो मुख्य अधिकारी। सोनाली सेन गुप्ता आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक। संजू सैमसन जो है भारत के ईपीएल एम्बेसडर। प्रवीर रंजन सीआईएसएफ के महानिदेशक। राजीव वर्मा दिल्ली के मुख्य सचिव। उसके साथ जो मिथुन मन्हास हैं बीसीसीआई के 37 सदस्य। शैलेश चंद्रा टाटा मोटर के एमडी और सीईओ बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है अक्टूबर 2025 के पुरुष वर्ग के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं। सुनेरन मथुसामी जो हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, अक्टूबर प्लेयर ऑफ द मंथ। उसके साथ साथ खेल जगत से जो कुछ फैक्ट्स हैं। 2025 में रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित हुआ है। भारत में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम के आधिकारिक रूप से बोली गई है। शुभमन गिल और सोफिया डाकाले जो है जुलाई माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। भारत ने एशिया अंडर 19 अंडर 22 मुक्केबाजी में 27 पदक जीते हैं। खालिद जमील जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल क्रिकेट जो फुटबॉल टीम के जो मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि
हाल में ही 2025 का जो बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो उसका जो राइट आंसर है डेविड सैजले जो है उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके साथ साथ 2025 का जो बुकर पुरस्कार एक हंगरी ब्रिटिश लेखक है डेविड सैजले को ये मिला है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास फ्लैश के लिए प्रदान किया गया है। फ्लैश ने उपन्यास में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जीवन की जो अप्रत्याशित घटनाओं से भावनात्मक रूप से टूट जाता है। भारतीय लेखिका जो किरण देसाई के उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को 2025 के लिए नामांकित किया गया था। किरण देसाई ने 2006 में उपन्यास में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज जीता था। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जो कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक को मिला है। उन्हें यह सम्मान उनकी कन्नड़ भाषा की लघु कथा संग्रह हार्ट लम्प के लिए प्रदान किया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, बुकर प्राइज की जो स्थापना हुई है ये कितनी राशि देता है, इनको हम डिस्कस करते हैं। जो बुकर जो प्राइज की स्थापना हुई है वो 1969 में हुई है। और जो कौन सी संस्था इसको देती है, द बुकर प्राइज फाउंडेशन यूके। केवल अंग्रेजी में लिखे हुए उपन्यास पात्र होते हैं। पात्रता लेखक किसी भी देश का हो सकता है, उपन्यास अंग्रेजी में लिखा हो तथा यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हो। इसकी जो राशि होती है, इनाम राशि होती है, वो 52 लाख के आसपास होती है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जो लेखक हैं उनकी कौन कौन सी उन्होंने बुक्स लिखी हैं उनको देखते हैं। वीएस नायपाल जो हैं इन 1917 इन अ फ्री स्टेट के लिए। सलमान जो रुशीद हैं उनको 1981 में मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन के लिए। अरुंधति राय 1997 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किरण देसाई जो है 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। अरविंद आडिग जो है 2008 में द वाइट टाइगर के लिए। गीतांजलि श्री 2022 में रेड जो समाधि के लिए। और वायु मुर्कुट जो है 2025 में हार्ट लैम्प के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद कुछ और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी हैं, उनको भी एक नज़र डालते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जो 2025 बानू मुश्ताक भारत। पेन पिस्टर जो है पुरस्कार 2025 लीला बुलैला को। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को। बुकर पुरस्कार 2024 समंता हार्वी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल को। व्यास सम्मान 2024 सूर्यावाला को। सरस्वती जो सम्मान 2024 साधु बिद्रेश दास को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 जो है मोहनलाल को मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही संशोधित भारत नेट योजना को पूरा राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा, तो उसका जो राइट आंसर है वो पंजाब राज्य बनेगा। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने महिलाओं की नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश ने इसमें सहमति जो है दी है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लखनऊ जो यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के लिए क्रिएटिव जो शहरों के में शामिल हुआ है। राजनाथ जो सिंह हैं जो रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर ऑयल मटेरियल प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया है। अयोध्या दीपोत्सव में 26,17,215 लाख दिए जलाकर जो गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना करेगी। और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों का निरीक्षण का अधिकार दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा हाल में ही की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही मैटी ने कहा है साइबर भारत सेतु कार्यशाला जो है वो कहाँ शुरू की है, तो जो उसका राइट आंसर है वो त्रिपुरा में उन्होंने शुरू की है। तो हुआ क्या है, उसके साथ साथ त्रिपुरा में हाल में ही जो करंट टॉपिक चले हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा में सबसे पहले एआई टूल जो साबासार को लागू किया है। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। त्रिपुरा ने किसानों को सशक्त करने के लिए विकसित कृषि जो है संकल्प अभियान शुरू किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 300 साल पुराना कार्तिक नाच उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है, तो उसका जो राइट आंसर है वो नेपाल में संपन्न हुआ है। उसके बाद है नेपाल से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपए
को उधार देने की अनुमति दी है। नेपाल ने 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया है। साबता भंडारी नेपाल की महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। नेपाल ने 26 पंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। नेपाल ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है। नेपाल ने भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्योत्सव का आयोजन किया है। दक्षिण पूर्व एशिया जो क्षेत्र में रूबेला से मुक्त जो घोषित करने वाला जो पहला देश है वो नेपाल बना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के साथ पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही पीएम मोदी ने किस राज्य की रजत जयंती समारोह पर 8,140 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो उसका जो राइट आंसर है उत्तराखंड को ये परियोजनाएं दी गई है। और उसके साथ साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाली सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड को पहली नावदिया संचालित एआई सुविधा मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों की सरकारी सेवाओं के लिए 10% आरक्षण मंजूरी दी है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ब्रांड एम्बेसडर से है। हाल में ही जो प्रादीप फॉस्फेट ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उसका जो राइट आंसर है रविल द्रविड़ को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और लास्ट में कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हाल में ही? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण बनी है। संजू सैमसंग इंग्लिश प्रीमियम लीग के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल है। लिवाइस की आलिया भट्ट, स्केचर्स की मोहम्मद सिराज और जोमेटो की शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।